हमारे भारतीय समाज में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, ये बचपन में ही पता चल जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हाउ टू प्लान योर कैरियर। जी हाँ, ये जो शब्द प्लानिंग है इसको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि ये प्लानिंग थोड़ी सी इधर से उधर हो गई तो आपका पूरा कैरियर शेक कर देगा। जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करने वाला होता है तो पेरेंट्स के माइंड में हमेशा ये बात चलती रहती है कि इसको आगे क्या करवाया जाए, इसको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए या क्या होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर हमेशा एक हलचल सी चली रहती है। बच्चे के माइंड में भी ये रहता है, उसके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो आपने देखा होगा कि चौथी पाँचवीं क्लास से ही जब बच्चे होते हैं तो हर कोई इनको पूछता है, बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? तो बच्चा बोलता है मैं बड़े होके फाइटर पायलट बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई मैं इंजीनियरिंग बनूंगा। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे हर साल चेंज होता रहता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन आफ्टर 10th आपको पूरा फिक्स होना है, क्योंकि आपको +1 +2 में एक एडमिशन लेके एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों खेल शुरू होता है सलाह लेने का। पेरेंट्स सलाह लेने को बहुत डेस्परेट होते हैं। अब वो सलाह किससे ले? वो सलाह लेते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने ऑफिस के कुलीग से, अपने पड़ोसियों से, या जो भी उन्हें कोई अच्छा जेन्युइन व्यक्ति होता है समझदार, उससे सलाह लेते हैं। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के कैरियर के लिए गाइडेंस चाहते हैं और उनका कोई इशू नहीं है, बस उनको एक गाइडेंस चाहिए कि हमें पता चल जाए कि अब करना क्या है। दोस्तों, मैं इस पर एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ तो हमारी बात का थोड़ा बेस बन जाएगा। एक लड़का था, उसकी मदर को किसी ने कहा कि आप अपने बेटे को डिप्लोमा करा दीजिए, यानी कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिला दीजिए। ठीक है, उसने पॉलिटेक्निक भी कर लिया। फिर उसकी मदर को कोई मिला, उसने कहा कि आप अपने बेटे को बीटेक करवा दीजिए, पॉलिटेक्निक की अब वैल्यू नहीं रही है। उस लड़के ने बीटेक भी कर ली। फिर उसकी मदर को एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि अब आप अपने बेटे को एमटेक करवा दीजिए, क्योंकि अब बीटेक का भी रोल बहुत कम हो गया, बीटेक वालों को कोई पूछता नहीं है, बहुत सारे हो गए। उसने एमटेक भी कर ली और एमटेक क्लियर होने के बाद जब उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाने वाले थे तो उन्होंने उसको कहा कि तुम पीएचडी के लिए अप्लाई कर लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके कैरियर के लिए। उसने पीएचडी में भी अप्लाई कर लिया और उसका एडमिशन भी हो गया। दोस्तों, 3 साल तक उस लड़के ने पीएचडी में लगाया, अंत में जाके उसने पीएचडी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइजेशन हुआ कि वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ा है, ये उसका इनहेरेंट खूबी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो उसने 3 साल बाद पीएचडी अपनी छोड़ दी। हुआ कि अल्टीमेटली वक्त का लॉस हुआ, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है तो दोस्तों कभी वापस नहीं आती। तो आपको भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब मैं वापस आता हूँ अपनी बात पर कि पेरेंट्स सबसे सलाह ली और सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से सलाह दे रहे हैं और सभी सही सलाह देते हैं। देखिए, किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया होता तो आपको वो उसी तरह की सलाह देगा, किसी ने इंजीनियर बनाया होता तो वो उसी फील्ड की सलाह देता है, आदि आदि बहुत बहुत तरह की वो आपको सलाह मिलती है। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपको ही लेना है। क्यों? क्योंकि फैमिली सर्कमस्टांसिस आपके हैं, आपके बेटे ने क्या करना है, उसकी क्या सोच समझ है, हर एक सिचुएशन आपकी पर्सनल है। तो अल्टीमेट डिसीजन आपको खुद ये लेना होता है। अब मैं बात करता हूँ उस बच्चे की जिसका कैरियर डिसाइड हो रहा है। देखिए, माँ बाप के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कहाँ से एडवाइस है, लेकिन बच्चों के पास बहुत कम ऑप्शन होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट जो खुद उस चीज़ से स्ट्रगल करें उनसे सलाह ले लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर चलेंगे। जो पेरेंट्स ने उनको बोल दिया वो वैसा चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप चाहे सलाह लीजिए, कुछ भी करें, लेकिन हमेशा करें वही जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट करता है, जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सूट करता है। मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि हम दूसरों के कहे पर चलते हैं और फिर गड़बड़ कर जाते हैं। किसी ने बोला लेफ्ट चले जाइए, लेफ्ट चले, किसी ने बोला राइट चले जाइए तो राइट चले जाते हैं। अल्टीमेटली कुछ समय बर्बाद करने के बाद हमें पता चलता है कि अरे हमें तो सीधा जाना था, हम तो कहीं और चले गए। तो भगवान ने हम सबको एक गिफ्ट दिया है, ये सोच का, ये समझ का, हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सलाह लेना गलत बात है, आप सबकी सलाह लो, लेकिन अंत में करो अपनी, सुनो सबकी, करो अपनी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो खास है और इसमें बहुत हेल्प करती है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के कैरियर के लिए जो भी डिसीजन लें, उस डिसीजन में आपके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप एटलीस्ट अपने बच्चे से भी पूछें कि वो क्या करना चाहता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश कह रहा हूँ, सभी नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश पेरेंट्स पूछते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ बताते हैं कि आपको ये करना है। अगर बच्चा थोड़ा बहुत प्रतिरोध भी करता है, उसको बोलते हैं नहीं नहीं सभी ये कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन
कुछ एक पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की राय को भी मायने देकर चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स को गलत फैसला करेंगे। पेरेंट्स जो भी हमारे बारे में फैसला करते हैं वो अपने तजुर्बे को ध्यान में रख के करते हैं, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने लाइफ में चीज़ें फेस की होती हैं, एक्सपीरियंस की होती है, तो इसलिए उन्हें फिक्र होती है। दे आर वेरी कंसर्न। हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे आर इंडियन पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव इन दिस मैटर। वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं इन चीज़ों को लेकर। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। इसलिए पेरेंट्स की सलाह हमेशा माननी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक बैलेंस लेके हमको साथ में चलना चाहिए। और आपको हमेशा अपने बच्चे को ये पूछना चाहिए कि उसका ड्रीम प्रोफेशन क्या है। ड्रीम प्रोफेशन क्या है। हो सकता है आप अपने बच्चे को एमबीए कराना चाहते हो, लेकिन आपका बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है। आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवाना चाहते हो, आपका बच्चा होटल मैनेजमेंट करना चाहता है। आपका आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन आपका बच्चा कुक बनना चाहता है, या आपका बच्चा एडवोकेट बनना चाहता है। तो वो कई बार क्लैश कर जाता है। उस क्लैश को हमने नहीं होने देना है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है, इनसिक्योरिटी क्यों ज़्यादा होती है इंडियन पेरेंट्स के अंदर। देखिए रीज़न ये कि हमारी सोसाइटी ही वैसी है। ये इनसिक्योरिटी इसलिए होती है कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले, कि हमें तजुर्बा है ज़िंदगी का, ये अभी इमेच्योर है, इन्हें भी नहीं मालूम है कि इनके लिए सही और गलत क्या है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप को, हर पेरेंट को, हर गार्जियन को अपने बच्चे को, अपने वार्ड को थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग की इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तो वो भविष्य में कोई फैसला अपने खुद के लिए कभी नहीं कर पाएगा, और वो दूसरों की सलाह पर डिपेंडेंट रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जब वो दूसरों की सलाह पर डिपेंडेंट रहेगा तो फिर अपना क्या है, उसका कुछ भी नहीं। जब उसका थॉट भी अपना नहीं है, वो दूसरों की सलाह पर चलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो अपने बच्चे को थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को इंडिपेंडेंस देने के बाद आइसोलेट हो जाए, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल फिर उल्टा हो जाएगा, डिजास्टर्स हो जाएगा। आपको उसमें इन्वॉल्व रहना है, आपको उसमें सेंटर पॉइंट रहना है, उसमें एडवाइजरी की तरह रहना है। आपको हमेशा बच्चे को एडवाइस देना है। इंडिपेंडेंस नहीं है, बट आपके एडवाइस के अंदर सब कुछ होगा। आपके सेंटर में रहकर ही सारी चीज़ें डिसाइड। क्यों होगा क्या इससे, कई बार बच्चे को ये होता है कि आप बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे तो बच्चा क्या होगा, अपना डिसीजन तो ले लेगा इंडिपेंडेंट, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो बाहर जाएगा किसी थर्ड पर्सन के पास। अब वो थर्ड पर्सन, मैं आपको बता दूं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है पूरे चांस है, क्योंकि 1 करोड़ इंसान में कोई एक होगा जो आपको सही सलाह देगा आज के वक्त के अंदर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात के ऊपर पूरा चेक रखें कि आगे क्या करना है। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा जो है अपनी करंट सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए, पास्ट के आपके जो एक्सपीरियंस है उनको देखते हुए, और फ्यूचर में आपको क्या स्टेप्स चलने उसके हिसाब से करने चाहिए। क्योंकि आज आपने जो डिसीजन ले लिया वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो 2 पार्ट में, पहले पार्ट में मैंने पेरेंट्स की तरह डिस्कशन की है, अब इस पार्ट में मैं बच्चों की बात करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत सी बातें छूट जाएंगी। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट्स अपना कैरियर कैसे प्लान करें। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तो यू हैव ऑप्शंस कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर तो आपको मेडिकल लेना है। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना तो यू हैव टू टेक नॉन मेडिकल। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना तो यू हैव ऑप्शन ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। लेकिन एक फील्ड और है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी समय से, वो है सिविल सर्विसेज, आईएएस। कईयों का आईएएस और आईपीएस बनने का बहुत शौक करता है। सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत सारी पोस्ट्स होती है। तो अगर आपका वो ड्रीम है तो वो ड्रीम आपका पक्का होना चाहिए फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, और आपका फर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर अगर आपके मैट्रिक में 80 या 90% है लेकिन आप आईएएस करना चाहते हो, तो मैं 100% ये नहीं कहूँगा कि आप इंजीनियरिंग करो उसके बाद आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ो। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, जल्दी सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो यू गो फॉर आर्ट्स इन +1 +2, और ग्रेजुएशन में भी आप आर्ट्स लो। आप इंजीनियरिंग करके भी सिविल सर्विसेज कर सकते हो, लेकिन आपका इंजीनियरिंग में वो टाइम स्पैन इतना 4 साल चला जाएगा, फिर आपका 2 साल प्रिपरेशन में लगेगा, ठीक है, 1 साल प्रिपरेशन का और 1 साल एग्जामिनेशन का प्रोसेस में, तो आपका बहुत सा 6 साल तो निकल गए। तो बेटर रहेगा कि अगर आप वाकई में फर्म में आप कर लेंगे तो आप इसको जल्दी से जल्दी इसमें आ जाइए।
अब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बड़ी ही कॉमन चीज़ बताऊंगा कि अपने कैरियर को कैसे डिसाइड करना। एक ही चीज़ है और लास्ट चीज़ है, एक ही बात कहूँगा, किसी की नसीहत फॉलो नहीं करनी है, खुद को देखो, अपने आप को देखो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बस यही कहूँगा। अपने आप को समझो, आप क्या करना चाहते हो, अपने आप को देखो, आप क्या कर सकते हो। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है किस चीज़ की? सेल्फ इवैल्यूएशन करनी, सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है आपकी इनहेरेंट क्वालिटी की। दोस्तों ये इनहेरेंट क्वालिटी जो वर्ड है ना, आज आप दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जिस मर्जी प्रोफेशन में देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, उन लोगों ने अपनी इनहेरेंट क्वालिटी को खोजा है। अब ये इनहेरेंट क्वालिटी कम उम्र में भी खोजी जा सकती है, किसको जल्दी मिल जाती है, किसको लेट मिलती है। लेकिन अगर आपने सही क्लिक कर दिया और आपको पता चल गया कि आपकी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है, कि आप प्रोफेशन में आप द बेस्ट हो, तो आप उसमें छा जाओगे। यू विल बी अ सक्सेस, बिग सक्सेस। तो आपका नाम भी उन लोगों की लिस्ट में आ जाएगा जो आज सक्सेसफुल है। तो आपको वो इनहेरेंट क्वालिटी ढूंढनी है। लेकिन ये इनहेरेंट क्वालिटी ऐसे नहीं कि आप अपने दोस्त के पास गए, उसको बोला मेरी खोजो इनहेरेंट। नो, सबकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी अलग होती है और ये खुद को ही सर्च करनी पड़ती है, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इनहेरेंट क्वालिटी को खोजने के लिए एक तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज के एक्सपेरिमेंट अपने साथ करते रहिए। आप कोई भी छोटा सा काम करके देखिए, उसमें ट्राई करके देखिए, अगर आपका मन उसमें लग रहा है दैट इज़ गुड, और नहीं लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी हॉबी भी है, ये मेरा पैशन भी है, ये मेरी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि मैं सामने खड़े होकर आपका मार्गदर्शन कर सकूँ, आपके कुछ काम आ सकूँ। तो ये मुझे पता चल गया है कि मेरी इनहेरेंट क्वालिटी है, तो वो मैं अब कर रहा हूँ। लेकिन ये मैंने बहुत लेट शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत लेट चीज़ का पता चला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन अब कैसे करना है, उसके 5 चरण है, उसको बोलते हैं स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। पहला जो है वो है स्पेसिफिक। आपका गोल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एस फॉर स्मार्ट, टोटल ये स्मार्ट बनता है, एस फॉर स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, आपको अपना गोल बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो ये करना है, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, उससे डेविएट नहीं होना है, उससे आपका टाइम बचेगा। देखिए अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकलेगा वो टाइम ही निकलेगा, बिकॉज लाइफ एंड टाइम दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है SMM। M मीन्स मयरेबल या मयर्ड। मयर्ड के अंदर क्या होगा कि आपको ये देखना है कि मैंने जो कैरियर ऑप्शन चूज करना है या जो मेरा प्लान है, उस प्रोसेस में क्या स्टेजेस हैं, वो कैसे मुझे अचीव करना है। तो उस प्रोसेस को आपको समझना है, क्या वो अचीवेबल प्रोसेस है या नहीं। तो आपको वो सारा चीज मयर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ए मीन्स आप उस चीज को कैसे अटेन करोगे, अटेनेबल, ठीक है। अब उसको अटेन करना है तो उसका एक चीज है, अटेन मीन्स कि जो प्रोफेशन आप चूज कर रहे हो उसकी 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको उसमें सक्सेस मिले, नहीं तो उसमें हाथ मत डालना। ये मैं आपको समझा रहा हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। नेक्स्ट इज आर मीन्स क्या, कितना रेलेवेंस है आज के मॉडर्न टाइम में जो आप कैरियर चूज कर रहे हो, इसकी कितनी रेलेवेंस है इस वक्त, और कब तक इसकी रेलेवेंस रहेगी, और इसकी रेलेवेंस आगे बढ़ेगी घटेगी, ये सेल्फ इवैल्यूएशन आपको करना ही करना है। तो आप वही कैरियर चूज करें जिसमें आप थोड़ा सा रेलेवेंस हो, जो थोड़ा काम भी आए आपके, जिसमें आपको तरक्की मिल सके। और लास्ट है आपका टी इज अ टाइम बाउंड। जो भी प्रोफेशन में आप हैं या जो भी प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, मेक श्योर एक टाइम फ्रेम के अंदर आप वो सारा काम करें, उससे बाहर नहीं जाएं। आपका टारगेट है कि मुझे 3 साल के अंदर ये अचीव करना है, मुझे 5 साल के अंदर अचीव करना है, ये कैरियर में मुझे टॉप पे आना है, तो वो टाइम फ्रेम बनाइए। देखिए 5-5 पंचवर्षीय योजना के हिसाब से मत चलिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी डोंट हैव इन्फिनाइट। अपने कैरियर को इन्फिनाइट मत करो। कई बार देखा गया है कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ड्रॉप करके आ जाते हैं, सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ड्रॉप करके आते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो जाता है 1-2 साल के बाद दैट वी आर नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग। फिर वो आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, फिर वो उसमें बहुत अच्छा कर जाते हैं। कई स्टूडेंट उसमें ही अच्छे गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रियलाइजेशन आ जाती है, जो मैंने आपको बोला इनहेरेंट, वो इनहेरेंट सामने आ जाता है, ठीक है। ये इनहेरेंट खोजने में थोड़ी सी समस्या होती है, बट बी पेशेंट, थोड़ा सब्र करें और अपने पैशन को पहचाने और लाइफ में पूरे प्लानिंग के साथ चलें, क्योंकि कैरियर ऐसी चीज़ है, आपने गलत चूज़ कर लिया तो आपको बहुत लंबा पछताना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और कहूँ कि कभी आपको कैरियर में चलते चलते लगे कि
ये कैरियर के लिए मैं नहीं बना हूं या नहीं बनी हूं, घबराना नहीं है, वही काटो उसको और फिर से नया शुरू करो। ये नहीं सोच विचार में पड़ जाओ, अरे मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। कुछ नहीं हुआ, जब जागो तभी सवेरा। जैसे ही पता लगा कि वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, वही काट करो उसको और आगे नई शुरुआत तुरंत कर दो ताकि समय बर्बाद ना हो। दोस्तों, मेरे को बस यही इंपॉर्टेंट बात करनी थी, पेरेंट्स के साथ भी और आप बच्चों के साथ भी, आप स्टूडेंट्स के साथ भी। सो ऑल द बेस्ट। अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को ढूंढो और अपने गोल को पाओ और अपना प्लानिंग से पूरी लाइफ को जियो। थैंक यू।